अब सफलता किसी सुविधाएं की मोहताज नहीं होती, और वही यहां पे सिद्ध किए हैं दलसिंह सराय के 11 अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने इस बार के दरोगा की परीक्षा में सफल होकर और दरोगा के पद पे चयनित हुए हैं। जो हमारे साथ यहाँ पे 11 में से करीबन 5 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सारे लोग आने वाले थे, लेकिन कुछ परेशानियां हुई होगी, कोई वजह हुई होगी, वो नहीं आ सके। तो हम लोग छोटी सी परिचय लेते हुए, और हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि किसी यदि सफलता की ओर हम बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी उलझनें आती है। तो एक छोटा सा कहानी प्रस्तुत करूंगा। जब एक राजा को उनके किसी दोस्त ने, किसी संबंधी ने 2 बाज पक्षी देते हैं, 2 बाज पक्षी उन्हें देते हैं, और वो राजा दोनों पक्षी लेकर अपने महल जाते हैं। महल जाने के बाद वो दोनों 5 पक्षी अपने एक नौकर को सौंप देते हैं, और नौकर को सौंपते हुए कहते हैं कि आप इसे अच्छे से इसका लालन पालन कीजिए, इसका भोजन पानी का ख्याल आप खुद रखिएगा। उसे एक कमरा सौंप देते हैं और कहते हैं कि इस कमरा में इस दोनों बाज को रख के आप इसके भोजन पानी का ख्याल रखिए। और नित्य दिन वो राजा उस बाज से मिलने के लिए जाते हैं। एक दिन की बात है, जब राजा उस बाज से मिलने के लिए गए तो नौकर को कहते हैं कि आप जरा इस बाज को उड़ा के दिखाइए कि उड़ेगा तो ये कैसा लगेगा। राजा का आदेश है, नौकर बाज को लेकर बाहर जाते हैं और दोनों बाज को छोड़ देते हैं, स्वतंत्र करते हैं। एक बाज आकाश में उड़ जाती है और एक डाल पे जाके बैठ जाता है। राजा को आश्चर्य होता है कि दोनों एक साथ आया था, दोनों का लालन पालन समान हो रहा है, फिर एक उड़ता है और एक ये डाल पे क्यों बैठ जाता है। राजा परेशान हो गया, लेकिन वो बाज नहीं उड़ा। वो वापस फिर आ जाते हैं और दोबारा दिन फिर नौकर को कहते हैं कि आज फिर से इसे ले जाकर उड़ा के देखो कि ये उड़ता है या नहीं। नौकर उस दोनों बाज को लेकर फिर जाते हैं। वही हुआ, एक बाज आकाश में उड़ गया और एक उसी डाल पे जाके बैठ गया। राजा बहुत परेशान हो गए कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसका वजह क्या है। राजा ने नौकर को कहा कि कल आप जितने भी इस क्षेत्र के विद्वान हैं, सारे विद्वान को उपस्थित यहां पे करें, और जिस विद्वान के द्वारा ये दूसरा बाज उड़ जाएगा, उस विद्वान को ढेर सारे पैसे, रुपये और उन्हें सम्मान किया जाएगा दरबार में। राजा के आदेश पर सारे विद्वान को बुलाया जाता है, सारे विद्वान वहां पे आते हैं, और दूसरे दिन फिर नौकर बाज को लेकर बाहर जाते हैं और उड़ाते हैं, लेकिन वो दूसरा बाज फिर उसी डाल पे जाके बैठ जाता है, वो उड़ नहीं पाता है। राजा की परेशानी और बढ़ गई। वो सोचते हैं कि आखिर बात क्या है। सारे के सारे विद्वान वहां से लज्जित होकर वापस हो गए, लेकिन किसी से वो दूसरा बाज नहीं उड़ा। राजा खामोश होकर अपने दरबार वापस हो गए। लेकिन कल एक आश्चर्यजनक घटना हो गई। राजा बाहर घूमने के लिए जब गए तो उनकी नजर उस बाज पे पड़ी, जो बाज नहीं उड़ता था, वो बाज भी आकाश में उड़ रहा था। वहां पे नौकर खड़ा था। राजा ने जब ये घटना देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि भला इस बाज को किसने उड़ाया। वो सारी बात नौकर से पूछते हैं और कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को राज दरबार में उपस्थित करें और उसे हम सम्मान करेंगे, उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं सौंपेंगे। दूसरे दिन उस इंसान को उस दरबार में उपस्थित किया जाता है, और वो इंसान दूसरा कोई नहीं था, एक साधारण सा किसान था। राजा उस किसान से पूछते हैं कि आप कौन हैं, और सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि ये ना होने वाली बात आपने कैसे कर दिया। कितने विद्वान आए, सारे लोग यहां से वापस हो गए, निराश होकर वापस हो गए, लेकिन आपने भला क्या किया जिससे कि वो बाज उड़ने लगा। वो किसान कहते हैं कि महाराज मैं तो साधारण सा किसान हूं, जान की बात मुझे नहीं आती,
ज्ञान की बात थोड़ा भी समझ नहीं आती। राजा कहते हैं लेकिन आपने किया क्या? वो किसान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस डाल पे वो बाज बैठा करता था। ना वो डाल रहेगी, ना बाज उस पर बैठा करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमियां, कुछ उलझने हमारे सफल होने के मार्ग में आता है। क्यों ना मैं उसके टहनी को काट दूं, जिससे कि वहां पे बैठने की आवश्यकता ही ना पड़े और फिर बाज की तरह हम भी उड़ जाएं। तो यही काम करके हमारे दल सिंह सराय के युवाओं ने एक अद्भुत मनोबल, अद्भुत माहौल पेश किए हैं। तो मैं छोटा सा परिचय के साथ साथ आप सबों से उन्हें मिलवाऊंगा। तो सभी लोग तो नहीं आ पाए हैं और हमारे सबसे पहले हमारे यहाँ पे गुरुदेव उपस्थित हैं, नर नारायण अवधेश सिंह, जो दल सिंह सराय के, यदि हम अंग्रेजी विषय की बात करें तो शायद इनके जैसा ज्ञान, इनके जैसा पढ़ाने का जो एक अलग अंदाज है, शायद मिलना मुश्किल होता है। तो मैं बातचीत का सिलसिला यहां से जारी रखूंगा और सबसे पहले मैं आप सबों को उन अभ्यर्थियों से मिलवाऊंगा जिन्होंने दल सिंह सराय के साथ साथ हमारे युवाओं को, हम सब युवाओं को एक नया संदेश दिए हैं। तो उनसे मैं जानूंगा कि उनके जीवन में कभी वैसी परेशानी आई और यदि वो परेशानी आए तो किस तरह से उन्हें वो हल किए। छोटे छोटे जानकारियों के साथ उनका परिचय होगा। तो यहाँ पे दीपक जी हैं। दीपक जी से मैं सर प्लीज। पहले तो आने के साथ ही मैंने जिन शब्दों से इनका संबोधन किया था वो शब्द ही काफ़ी हैं। मैंने कहा था जेम्स ऑफ दल सिंह सराय, दल सिंह सराय के रत्न विभूति है। पहले तो मैं इन्हें बधाई देता हूँ इनकी सफलता पर। हमारा पहले धन्यवाद देता हूँ उनके परिवार वालों को जिन्होंने इन्हें इस लायक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं धन्यवाद देता हूँ इनके मार्गदर्शक को जिन्होंने इसके लिए प्रेरित किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन गुरुओं को भी जिन्होंने इस पौधे को सींचा, पोसा, पुष्पित और पल्लवित किया। और मैं अंत में सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा। आपने जो सफलता अर्जित की है, जो आपने मंजिल पाई है, आप ये छोटे छोटे आपके छोटे भाई आपके समक्ष हैं जो इस कतार में खड़े हैं, उनके लिए भी आप मार्गदर्शन का काम यदाकर्ता करते रहेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद भी नहीं देता, आशीर्वाद भी देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कहा गया है सक्सेस जो है वह डेस्टिनेशन नहीं है, वह एक पिलर है। आप सफलता को, नई नई ऊंचाइयों को चुनते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशीर्वचनों के साथ मैं एक दो पंक्ति मैं सभी लोगों के लिए अर्ज करना चाहूँगा। अंग्रेजी में कहा गया है, नेवर लुक बिहाइंड बॉयज व्हेन यू आर ऑन द वे, टाइम एनफ फॉर दैट बॉयज ऑन सम फ्यूचर डे, though the belong boys face it they will never stop to look behind when climbing up a hill. First be you are right boys, then with courage strong step your pack upon your back and tramp along. आप जब आगे बढ़ें तो पीछे मुड़कर नहीं देखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ और भावी युवकों को ही मैं आशीर्वाद देता हूँ कि कल का वह भी भावी दरोगा है, कोई पदाधिकारी है। इन्हीं शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ आपको मैं माइक एक एक करके मैं सभी उन सफल अभ्यर्थियों को देता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं
गांव से ही पढ़ाई मेरी शुरू हुई थी और एक मिडिल क्लास पास करने के बाद मेरी पढ़ाई हाई स्कूल नारायणपुर से हुई और उसके बाद मैंने समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन तो हुआ, लेकिन मेरा एडमिशन होने के साथ ही ग्रेजुएशन अच्छा से नहीं हुआ था। वो समय मेरे लिए बहुत ही दुखदाई था, लेकिन मैं उस पीड़ा से, उस परिस्थिति से उबरने का फिर से काम किया और फिर से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन करके फिर से मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने जो है ये दरोगा की पढ़ाई फिर शुरू की। ये तैयारी की जर्नी जो रही ये बहुत ही चैलेंजपूर्ण रही। इसमें हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है और दोस्तों का साथ मिला है और दलसिंहसराय में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि यहाँ एक नहीं 11 एक बार में रिजल्ट हुआ है। एक विज्ञापन से 11 रिजल्ट हुए हैं, जिसमें कि एक मैं भी। मैं खास तौर पे अपने जीवन की सारी बातें लगभग इन्होंने बताया कि शुरुआत से अभी तक किस रास्ते पे आए, कैसे तैयारी किए, कहाँ से थे। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में कभी कोई वैसी परेशानियां आई जिससे कि आप काफी परेशान हो गए और फिर आपको ये लग रहा होगा कि शायद मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, या कभी आप उससे पीछे होने के बारे में सोचे? इसके बारे में आप कुछ बताएं। पीटी से पहले जो एक लक्ष्य नहीं था, इसके अलावा भी दूसरा जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन करता रहा था। उसी में एक है पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक पोस्ट आया था और उसकी भी मैं तैयारी दरोगा के साथ साथ कर रहा था। लेकिन जब पीटी का एग्ज़ाम निकला तब मेरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ दरोगा बनना हो गया था और पीटी पास करने के बाद, मेंस पास करने के बाद, फिजिकल पूरा करने के बाद आज मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं एक दरोगा के रूप में अब चयनित हो चुका हूँ। इसमें मेरे गुरुदेव का जो आशीर्वाद है वो सफल हो गया और दोस्तों का जो साथ मिला है वो पूरा का पूरा चरितार्थ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बाबू। और कार्यक्रम की बढ़ती कड़ी में हमारे साथ हैं शुभम भारद्वाज। तो मैं शायद इनके नाम से पहले से अवगत हूं, तो मैं नाम बता दिया, हालांकि मैं परिचय इनसे लूंगा और अपने दैनिक जीवन के बारे में इन्हीं से जानूंगा। जी, मेरा नाम शुभम राज है और मेरे पिताजी का नाम रणधीर रॉय है। मैं यहीं जजपट्टी दलसिंहसराय से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई दलसिंहसराय में ही रहकर पूरी की। 10th और 12th तक मैं सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद ग्रेजुएशन में आरबी कॉलेज दलसिंहसराय से पढ़ाई किया और उसके बाद से अभी तक भी यहीं पे पढ़ाई पूरा यहीं पे सब सहपाठियों के साथ मिलकर पूरा पढ़ाई किया है और उसमें सफलता दिलाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का सपोर्ट है तो हमारे साथ सहपाठियों का है। जितना भी हो सकता था उन लोगों ने मेरे लिए किया और सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का होगा इसमें। इसलिए मेरे सहपाठी मेरे सबसे बड़े, सबसे अच्छे दोस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने अपना पूरा परिचय दे दिया। तो मैं कार्यक्रम की बढ़ती कड़ी को आगे लेकर और मिलता हूँ, आप सबको मिलवाता हूँ अगले अभ्यर्थी जो दलसिंहसराय में तकरीबन बहुत दिनों से रह रहे हैं और मैं पहले से इन्हें जानता भी हूँ और शिक्षा के क्षेत्र से ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ आप अपना परिचय और कम शब्दों में हो सके तो आपके जीवन में जो भी वैसी चीज़ें आई हैं, जीवन के मोड़ में वैसी कठिनाई आई हैं, तो आप। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर, इस अवसर में जो शामिल करने के लिए, और अपने गुरु को जो है सादर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। जैसा सर बताया कि अपना परिचय देना है, तो मेरा नाम साहुल कुमार है और मैं उजियारपुर क्षेत्र से, यानी उजियारपुर थाना के एक छोटे से कस्बे अंडाहा गांव वहां से बिलोंग करता हूं। और प्रारंभिक शिक्षा, जैसा कि सब लोगों ने बताया, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किए, ऐसा नहीं था मेरे साथ। मैंने 9th तक जो है प्रारंभिक शिक्षा नहीं ग्रहण किया। आफ्टर दैट हम जो है दलसिंहसराय आ गए
और यहाँ अपना जो है प्रारंभिक शिक्षा प्लस में 10th किया। 10th करने के बाद हम अपने गुरुजन के चरणों में चले गए। जैसे बताए सर नर नारायण सिंह जो है, अवधेश सिंह जो हैं, तो उनके पास गए, वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई पूरा की। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, 12th पास किया। 12th मेरा जो है DBKN कॉलेज नरहन से हुआ। फिर वहीं से ग्रेजुएशन भी पास किया। सर लोगों का आशीर्वाद कृपा रहा जिससे कि मैं DBKN कॉलेज का साइंस में टॉपर रहा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में जो है फिर साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स ऑनर से टॉपर रहा। सर लोग का आशीर्वाद था। शुरुआत से मैं यहाँ आया तो अपने एक रिलेटिव के हॉस्टल में रहने लगे, तो वहाँ पे शिक्षण का कार्य करते हुए और अपना जो है पढ़ाई पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसी क्रम में जनरल कंपटीशन में आ गए। तो जनरल कंपटीशन में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो टफ है लेकिन उतना नहीं है, तैयारी करने पे हो जाएगा। संभवतः 2015 के लास्ट में जो है हम इस क्षेत्र में आ गए। उसके बाद बहुत मेरे सामने बहुत लोगों का जॉब हुआ और हमको नहीं होता था। इसमें बहुत लोग कहते थे तुम मेधावी हो फिर भी नहीं हो रहा है, लेकिन सब्र रखो, बहुत अच्छा ही जगह पे जाओगे। सभी दोस्तों का यही कहना था, गुरुजन का भी यही कहना था। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, समय निकलते गया। ऐसा हुआ कि SSC का प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें मेरा CGL में फाइनल हो गया था, लेकिन मेरिट नहीं बना वहाँ पे। लेकिन SSC MTS CHSL ये सब में जो है मेरा रिजल्ट हुआ और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया इस बार। उसके बाद जो है मेरा दरोगा में चयन हुआ। इसमें थोड़ा सा घबराहट होती है सब लोगों को जो क्या होगा नहीं होगा आगे, लेकिन सभी स्टेज को पार करते हुए आज दरोगा में चयनित हुआ हूँ। आगे ट्रेनी के रूप में काम करूँगा, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद साहुल सर। तो कार्यक्रम की कड़ी को बढ़ाते हुए और हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं अगले अभ्यर्थी, तो मैं इन्हीं से इनका परिचय जानूंगा और इनके बारे में एक छोटा सा परिचय हम लोग लेते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है, ग्राम बरहरा हुआ, मेरा प्रखंड बीरपुर पड़ता है, बेगूसराय जिला है। मैं 10th जगदर से किया हूँ, हरिजन उच्च विद्यालय जगदर, और उसके बाद वहाँ से आए दलसिंह सराय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में रहा हूँ। और उसके बाद BA जो होता है, इंटर जो भी होता है, सब RV कॉलेज से मैं किया हूँ। उसके बाद मैं कंपटीशन का तैयारी किया हूँ। कंपटीशन का तैयारी यही 2015 से मैं किया हूँ। उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ और वैकेंसी भी 2019 में ही आया था। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इसका सफलता मैं अपने माता पिता को देता हूँ और बुकेट क्लास के डायरेक्टर शुभम भारद्वाज को भी देता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को मेहनत करवाया। 55 घंटा लगातार हम लोग उनके साथ पढ़े थे, चूड़ा दाल मोट खा के पढ़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्रेजुएशन का कंप्लीट हुआ और उसी साल फॉर्म आया था और वो भर के पहली बार में निकली। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ हैं राजू जी। मैं इनसे पहले से परिचित हूँ इसलिए मैंने नाम इनका बता दिया, तो फिर भी मैं इनसे इनका परिचय जानूंगा और अपने जीवन के बारे में एक छोटा सा रहस्य और जो भी चुनौतियाँ आई होगी तो उस चुनौतियों को इन्होंने कैसे पार किया, तो प्लीज़। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने अवसर दिया, आप लोगों के साथ भगवान जी की अर्चना में भी शामिल होने का मौका मिला और आप लोगों से बात करने का भी मौका मिला। मेरा नाम राजकुमार राजू हुआ, पूरा लोग प्यार से राजू कहते हैं। मेरा शिक्षा प्राइमरी माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा मेरे ही पास में ढेपरा गांव है, वहाँ से हुई। और फिर देन 10th और 9th ये CH स्कूल से हुआ। दलसिंह सराय का नामी ग्रामीण स्कूल है, लगभग सभी बच्चे वहाँ से पास आउट होते हैं। इंटर की बात करें तो इंटर मेरा MRJC से हुआ था। देन MRJC से हुआ था, ये भी एक बड़ा ट्रेजेडी है। शुरुआती समय में हमने साइंस लिया था, किसी कारण बस एक ऐसी जगह एडमिशन करवा लिया था जो शायद नहीं करवाना था। देन वहाँ से निकलना था तो कहीं पे लेट हो चुके थे, ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो बोला गया कि एक कॉलेज मिला MRJC उजियारपुर में, तो वहाँ कहा गया कि मेरे पास सिर्फ कॉमर्स का सीट खाली है, देन आपको एडमिशन लेना ले लीजिए। हमने बोला चलिए ठीक है ले लेते हैं। तो फिर साइंस की जो भी चीज़ें होती है वो मेरे लिए बाद में भी चुनौतीपूर्ण रहा। जनरल कंपटीशन में कॉमर्स का कोई रोल नहीं होता है, हाँ साइंस के होते हैं, आर्ट्स के भी होते हैं। उसके बावजूद भी हमने अपनी मेहनत जारी रखी। उसके बाद फिर मेरा कॉमर्स से इंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रेजुएशन BRB कॉलेज समस्तीपुर से हुआ था, ठीक है। वहाँ भी कॉमर्स थे, BCom थे। और देन जब कॉमर्स मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 17 में, तो एक साल लगभग फिर से थोड़ा सा हंसी मजाक और चीज़ें। तो फिर 18 के बाद बहुत सीरियस वे में तैयारी को लेकर लगे
और देन 18 में तैयारी को लगे, ठीक है। उसी में 19 आते आते मेरा ग्रुप डी का फाइनल हो गया पटना बोर्ड में ही। सुगौली जंक्शन में मेरा ड्यूटी था, वो हम वहाँ नहीं गए क्योंकि हमें कुछ अच्छा करना था। इसलिए हमारे जो फैमिली वाले लोग हैं उन्होंने कहा भी कि आपने सही किया, लेकिन और भी जो शुभचिंतक है उन्होंने कहा कि आपने गलत किया, आपको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पता नहीं आपको आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन हमने कहा कि हमें कुछ करना है, देन बड़ा करना है, तो ठीक है हमने छोड़ दिया। और फाइनली 19 में वैकेंसी आ गया और किसी भी कारण बस लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा वैकेंसी में लेट हुआ भर्ती होने में। लेकिन फाइनली 21 आते आते हम भी एक दरोगा चयनित अभ्यर्थी हो गए हैं फिलहाल। और मेरा कुछ दिनों के अभी ज्वाइनिंग है कुछ दिनों में, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के लिए राजगीर होगा और देन दरोगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजू जी जो हमारे कार्यक्रम में आए। तो मैं साहुल सर से सॉरी कुछ पूछना छूट गया था या कुछ बताना इन्हें था, प्लीज आप। सब जानकारी दे तो दिए सर, लेकिन मैं अपना परिचय ही देना भूल गया। मेरा नाम साहुल कुमार है और पिताजी श्री राम सगुन सिंह है और मैं यहाँ दलसिंह सराय में आया, उसका शिक्षण करते हुए अपना जो है दोस्तों के सहारे यहाँ तक पहुँचा और दोस्तों का अहम रोल रहा है इसमें। और जैसे कि दोस्तों को मैंने ज़्यादातर गाइड भी किया, गाइड के रूप में शिक्षण भी दिया, वहाँ पे अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात ये होती है कि ग्रुप डिस्कशन का, जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर ये अफसर लेवल के जॉब में आने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो है ये जो है निभाता है, यानी रोल अदा करता है कि जो ग्रुप डिस्कशन। तो छोटी मोटी हाँ, लेकिन कमीशन का जब तैयारी करना हो तो थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा होना चाहिए, यही बात है। बहुत बड़ी चीज़ है कि सफलता होना, किसी शिक्षक के यहाँ पढ़ना या कहीं बड़ी जगहों पे बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना, ये आम बात होती है, बड़े लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन साधारण लोगों से वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मतलब ये चुनौतीपूर्ण हो जाती है। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि सेल्फ स्टडी, खुद की जिम्मेवारी, जो स्वाध्याय तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं एक बार पुनः आप सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे टीम की ओर से देना चाहूँगा और निवेदन करूँगा, अभी हम लोग माँ के चरणों में यहाँ पे उपस्थित हैं, माँ के पावन दरबार में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं आपके लिए हमेशा निवेदन करूँगा कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे ना रहें, आप इससे भी आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र का, अपने घर का नाम इसी तरह रोशन करें। तो एक कार्यक्रम के दौरान में हम छोटा सा सम्मान माँ के प्रसाद के रूप में आप सबों को भेंट करना चाहूँगा। तो बहुत बड़ी खुशी होती है जब ऐसे माहौल में जाने का मौका मिलता है और हमारे क्षेत्र की बात है, अपने क्षेत्र की बात है। तो अपने प्रिय पितृ अवधेश को और शिष्य को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह का कार्यक्रम का बराबर यह आयोजन करता रहता है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करके लड़कों के बीच एक अच्छा संदेश फैलाता है। इसलिए मैं इसे तहे दिल से इसे भी धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह का कार्यक्रम हर समय होता रहे ताकि युवकों का मार्गदर्शन होता रहे। राधे राधे। और अब छोटा सा सम्मान माँ के प्रसाद के रूप में यहाँ पे की जाएगी। तो शुभम जी का सम्मान करेंगे हमारे पूज्य गुरुदेव नर नारायण अवधेश सिंह। और दीपक जी हैं, दीपक जी का सम्मान करेंगे अनंत जी। अनंत जी आप आगे दीपक जी का सम्मान करें। यहाँ पे जैसा कि हम पहले भी आप सबों को बता चुका हूं कि 11 अभ्यर्थी थे टोटल दलसिंह सराय से, लेकिन किसी कारण बस सब लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब साहुल सर का सम्मान करेंगे उनके ही पूज्य गुरुदेव नर नारायण अवधेश सिंह। और अब नीतीश
मनीष जी का सम्मान करेंगे। अभिषेक जी और नीलेश जी, मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि नीलेश जी और अभिषेक जी आप दोनों मिलकर मनीष जी का सम्मान करें। और हमारे प्रिय राजू जी हैं, तो रंजय सरकार जी यहाँ पे उपस्थित हैं। रंजय सरकार जी आप प्लीज आएंगे, और ईशन भाई जी आप भी प्लीज। तो राजू जी का सम्मान करेंगे रंजय सरकार जी और ईशन भाई जी, आइए इधर आइए। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे माँ का पावन दरबार, माँ के पावन चरणों में ऐसे माहौल बहुत ही अद्भुत होता है। और मैं एक बार पुनः आप सबों को ढेर शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, और मैं निवेदन करता हूं मैया से कि आप सब इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को एक वैसा सुकून प्रदान करें जिसके उद्देश्य से आप लोगों की मेहनत लगातार जारी है। तो फिर मिलते हैं ऐसे माहौल के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।